मीटिंग पे मीटिंग कैंसिल हो रही है। पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की 7 तारीख की मीटिंग कैंसिल होती है। फिर आपको प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 8 तारीख को सांसदों के साथ डिनर पार्टी था वो कैंसिल होता है। और कारण क्या दिया जाता है कि पंजाब में बाढ़ आया हुआ है। तो भाई जब आप चाइना से इंडिया वापस आते हैं और अपनी माँ के नाम पर आप वोट के लिए रोना रोते हैं, तब भी तो चुनाव था, तब भी तो बाढ़ आया हुआ था, फिर आपने वो रोना क्यों रोया? और अब जब आपके सांसद मीटिंग में पहुंच नहीं रहे हैं, कोई कुछ बहाना कर रहे हैं, कोई कुछ बहाना कर रहे हैं, तो आप ये आकर के बोल रहे हैं कि मीटिंग कैंसिल बाढ़ की वजह से। तो बहाना कब तक चलेगा? खैर, मोदी सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। संघ का भी उनके ऊपर दबाव है। आने वाले 17 सितंबर को मोदी 75 साल के हो जाएंगे, वो एक अलग दबाव है। ऊपर से खबरें ये भी आ रही है कि बीजेपी का जो सांसद है वो इसलिए भी नाराज है क्योंकि मोदी जी अमित शाह को अब प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जो कि एक ही बहुत ही बड़ा बीजेपी के लिए खतरा माना जा रहा है। इस वजह से उनके सांसद नाराज है और वो नहीं चाहते हैं कि पूरी गुजरात लॉबी पार्टी पर हमेशा के लिए कब्जा करती जाए और एक के बाद एक अपने आदमियों को प्रधानमंत्री और अध्यक्ष का पद देते चले जाए। इस वजह से उनके सांसद भी नाराज है और कई मायनों में देखा जाए तो अंबानी वाला लड़ाई अलग चल रहा है। इसके बाद आपको संघ से उनकी लड़ाई अलग चल रही है। बीजेपी सांसदों की अंदरूनी लड़ाई अलग चल रही है। अमेरिका का जो टैरिफ वार है वो अलग है। देश की जो अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है वो अलग है। और ऊपर से देश में जो चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर जो राहुल ने वोट चोरी का आरोप लगाया वो एक अलग है। तो कई मायनों में मोदी सरकार घिरी हुई है और चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में मोदी सरकार को कहीं क्रॉस वोटिंग का तो डर नहीं है? कहीं उनके सांसद यदि 4 से 5 सांसदों ने भी यदि क्रॉस वोटिंग कर दिया तो यह मोदी सरकार की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी और बीजेपी का जो सांसद है उनका एक भरोसा टूटता चला जाएगा कि मोदी सरकार अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो सारे खतरा अब उन पे मंडरा रही है। तो देखिए कल क्या होता है उपराष्ट्रपति चुनाव में।